सर मेरा नाम सुकन्या वात्केल है। मेरे पापा का नाम करण वात्केल है। हम्म। और मैं धरावरा में हॉस्टल में रहती हूँ और यहीं पे अपने प्लास्टिक के पे काम करती हूँ। अच्छा, अभी कौन सी और क्लास मैं में है आप? कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा। हमें बताएं कि कैसे आपने ये तय किया कि मुझे अपने गांव को प्लास्टिक फ्री बनाना है। सर मैंने देखा कि आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कई प्रकार की घातक बीमारियां जैसे कैंसर आदि हो रहे हैं। हम्म इसलिए मैंने तय किया कि प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए और मैं हॉस्टल में रहते हुए ये काम करती हूँ और अपने साथियों को भी बताती हूँ कि हमें प्लास्टिक का उपयोग अधिक से अधिक नहीं करना है। मैं जानना चाहता हूँ कि कब से आपने इस काम को शुरू किया और क्या क्या आपने इस अपने गांव को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए किया? सर मैंने ये काम 1 साल पहले से किया है, जब मैं कक्षा 9th में पढ़ती थी। तो कैसे आपने ये, आपको किसी से प्रेरणा मिली कि आपने कहीं से ये इस बारे में जानकारी ली कि प्लास्टिक से ये हानियां होती हैं, उस बारे में कुछ बताइए। सर मुझे ये जानकारियाँ सब यही हॉस्टल आकर मिली। वो वसुधा एजेंसी के एक दीदी है, वो एनजीओ के एक दीदी है। हम्म उन्होंने हमको बताया कि हमें अपने पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। सब्जियों के बारे में भी बताया, उसके साथ साथ प्लास्टिक के बारे में भी बताया कि इसका उपयोग करने से क्या क्या हानिकारक बीमारियां होती है, इसके क्या क्या हानि होती है। हम्म। तो आपको कितने बच्चों के साथ आप निकलती हैं अपने काम पर? रोजाना आपकी क्या इसमें दिनचर्या होती है? 4-5 के साथ हम्म। 4-5 लोग हम आपने लोग हम्म, निकलते हैं और सभी को, अपने साथियों को भी प्रेरणा देते हैं और अपने घर जाते हैं तो अपने परिवार वालों को, अपने गांव में भी बताते हैं कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम्म। और तो अगर हम प्लास्टिक की बोतलें आदि का उपयोग करते हैं तो उनको इधर उधर वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे स्वच्छता अभियान के नियमों का भी उल्लंघन होता है। सही इसलिए कहा अगर आपने। हमने लड़कियां प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करती थी तो उन अगर बोतलों को ऐसे ही नहीं फेंका, उनको काट के उनमें पौधे लगा दिए ताकि उनका सदुपयोग हो सके। तो अब आपके गांव की तस्वीर कितनी बदल चुकी है आपके इन प्रयासों से? सर 25% बदल चुकी है। क्या क्या परिवर्तन देख रही हैं आप उसमें? सर पहले प्लास्टिक का इधर उधर फेंकने से वहाँ पे जीव जंतुओं की अधिक मृत्यु होती थी, जो कि अभी बहुत कम होने लगी है। हम्म और बाजार से लोग हमेशा पहले प्लास्टिक का उपयोग करते थे, जो कि अभी कपड़े की थैली का उपयोग करते हैं। हम्म। यस सर। अच्छा, तो आपके इस काम को देख के कितने लोग प्रेरित हो रहे हैं? क्या आपको कुछ इसके लिए प्रशंसा अर्जित हुई है, सराहना मिली है? सर हमारे इस काम से हमारा हॉस्टल भी प्रेरित हुआ है, हमारा स्कूल और सभी लोग और हमारे गांव वाले भी प्रेरित हुए हैं। अच्छा, आपके शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया रही है जो आपके इस काम को देख रहे हैं और आप पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं? सर हमारे शिक्षक हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का काम करना चाहिए। हमारे शिक्षक भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं इस काम में। अच्छा, गांव के यस सर। सरपंच वगैरह ने भी क्या आपको इसके लिए सराहा है? नो सर। हम्म। तो आगे और क्या करना चाहती हैं इस दिशा में आप? सर हम इस दिशा में यही करना चाहते हैं कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। वैसे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अब सर इतना बड़ा देश है तो इतने आसानी से पूरे देश में परिवर्तन लाना कठिन है। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा शिव कन्या, और कि आप लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रही हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप काम करती रहें ताकि आपको आगे भी आपके प्रयासों में सफलता मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद सर। सर मैं नेहा चोपड़ा बोल रही हूँ। मेरे हाँ। पिताजी का नाम मेहताब चोपड़ा है। मैं अभी केजीबी धारा में पढ़ती हूँ और मेरे गांव का नाम जीरापुरा है। मैं पर्यावरण को लेके ये ज्यादातर पेड़ पौधे काट रहे हैं ना, उनको हम्म रोकथाम में मदद। सर जी यहाँ केजीबी धारा में यहाँ पहले दीदिया ने जो पौधारोपण किया था ना, तो हम यहाँ रह के उन पौधों की देखभाल करते हैं, क्योंकि वो पौधे उगाने से उनका ये बढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उनको पानी देना, मिट्टी को उलट पलट करना ये भी आवश्यक होता है। इसलिए वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो इसकी मदद करते हैं। हम पेड़ पौधों को देखभाल करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग पेड़ पौधे ना काटें। तो रोजाना आप किस प्रकार से ये वाला काम करती हैं, थोड़ा बताइए।
रोजाना हमको संडे के दिन छुट्टी रहती, तो हम हमारी यहाँ पे लड़कियां है ना, कुछ लड़कियों के साथ हम ये पौधों जैसे सूखिया डालियां हो जाती है ना, उनको अलग करते हैं, पानी देते हैं और सभी पौधों की देखरेख करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं नेहा आप। तो रोजाना आपकी कितनी फ्रेंड्स निकलती हैं आपके साथ, और कहाँ कहाँ जाती हैं आप गाँव में, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो उनकी टहनियां सूख रही हैं या फिर उसके आसपास कचरा हो रहा है? सर जी हमारे हॉस्टल में भी ये आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो हम 5-6 लड़कियां हो जाती मिलके और उनकी देख रेख करते हैं। और सर जी हम एक गांव से नहीं है, अलग अलग गांव से हैं, तो उनको हम हमारी सहेलियों को बता देते कि आप सभी अपने घर जाके बताना ये सब। तो सर जी सब घर जाते हैं ना, तो अपने घर आसपास, स्कूल के आसपास सबको प्रेरित करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा काम है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पहल की है एक पेड़ माँ के नाम लगाने की। तो आप क्या वृक्षारोपण भी करती हैं? हाँ सर जी, वो भी किया हमने यहाँ पे। किस तरह के वृक्ष लगाए हैं, कौन कौन से आपने पौधे रोपे हैं? बबूल के, आम के, जाम, वृक्ष, चीकू, अनार, बहुत सारे पेड़ पौधे। अच्छा, तो आप नेहा अपने जैसे बाकी बच्चों से क्या कहना चाहती हैं कि उन्हें कितना काम करना चाहिए अपनी धरती माता को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए? जी हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए और कोई पेड़ पौधे काटे उन्हें रोकना चाहिए, और जो पेड़ पौधे लगाए ना उनकी देखभाल पूरी तरह से करनी चाहिए जब तक वो पूरे अच्छे से बड़े नहीं हो। तो अभी रोजाना आप प्रत्येक रविवार को ये काम करती हैं ना? हाँ सर जी। अच्छा, और आपके गांव में आप जब जाती हैं, अपने अपने घर जाती हैं, तो वहाँ भी आपकी क्या भूमिका रहती है? तो जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे काटते नजर आते हैं, उनको हम रोकते हैं और वहाँ पे हम नए नए पेड़ पौधे भी लगाते हैं जो खाली जगह रहती है उनको, और जो हमने लगाए थे उन पेड़ पौधों को पानी देते हैं, उनको देखते हैं कि वो अच्छे से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपके इस काम को लोगों ने देखा है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो हमें हमारी तारीफ की और सलाह भी दी कि आप ऐसे ही करते रहो, और वो भी हमारी सहायता करते हैं। तो मतलब आपको देख के बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो रहे हैं। हाँ। और क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमारा पर्यावरण अभी बहुत संकट में है, प्रदूषण फैल रहा है, आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन सबको बचाने के लिए हम आगे आने के लिए हमें और क्या होगा? सर जी ये पेड़ पौधे ज्यादा काटने की वजह से पोल्यूशन होता है ना, तो इससे तो हवा नहीं मिल पाती, और फिर सर जी ये अत्यधिक कटाई हो जाती है तो किसानों को भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वर्षा कब भी हो जाती है, ऋतु में परिवर्तन हो रही है। बिल्कुल सही। इसी कारण से ज्यादा परिवर्तन हो रहे, तो मैं यही चाहती हूँ सर जी कि सभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण को संरक्षण देंगे तो पर्यावरण हमें संरक्षण करेगा। बिल्कुल, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी और हमें संकटों से बचाएगी, है ना? हाँ, और पेड़ पौधे से बहुत सारी जानकारी ये संसाधन प्राप्त होते हैं। नेहा, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, और आप जैसे बच्चों से ही हमारा आने वाला कल जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने प्रकृति के बारे में समझें और प्रकृति की रक्षा करने के लिए आगे आएं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर मेरा नाम वंदना रघुवंशी है, मैं असिस्टेंट वार्डन हूँ KGBV धरावरा में। हाँ वंदना जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे इस समय प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेकर आगे आ गए हैं, कितना अच्छा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर मैं भी बच्चों को इन्हीं के साथ फुली सपोर्ट में हूँ, और जब ये ग्राउंड पर भी होते हैं तब भी मैं इनके साथ फुली सपोर्ट में रहती हूँ सर। और मतलब हर काम में सर इनकी मदद करना, मोटिवेट करना, इनको सही जानकारी देना, यही मेरा उद्देश्य है सर, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है सर। मेरे पास 250 लड़के हैं सर। आज एक मैसेज 250 को नहीं जा रहा सर, इनके परिवार जुड़े हुए हैं उनके पास भी जा रहा है सर। तो आपको वाकई आपके हॉस्टल का भी इसमें गौरव बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे हॉस्टल के या हमारे क्षेत्र के जब बच्चे निकलकर पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, तो आप इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और कौन कौन से स्तर पर काम कर रही हैं? सर मैं इनको सर, जैसे अभी ये प्लास्टिक वगैरह ये जब बच्चे काम कर रहे थे, तो ये वेस्ट जो बाटले रखी थी सर,
तो ये वेस्ट बाटलों से ही मैंने इनको वो बनवाया है सर, पूरे इसमें पौधे वोधे लगवाए हैं सर। और बच्चों ने पेड़ के ऊपर ड्राइंग बना के सर कि पेड़ ना काटे, पर्यावरण संरक्षण की तरह बच्चों ने बहुत खूबसूरत ड्राइंग बना रखी है सर। ऐसे बच्चों की कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, उसके लिए भी आप कुछ पहल कर रही हैं? सर क्योंकि मैं पहले सर यूनिसेफ के साथ सर मैंने बतौर मास्टर ट्रेनर के इसमें काम किया है। मतलब मैं यही असिस्टेंट वार्डन के उसमें मेरा मास्टर ट्रेनर में हुआ था सर। तो मैंने 1 साल पूरा ट्रेनिंग दिया था। आधा फुल करके एक सर प्रोग्राम चला था उसमें सर। तो सर मैं मतलब सर बच्चों के साथ अभी मेरे पास सर फोन नहीं होने से 1 साल से मैं थोड़ा फोन को मैं एडिक्ट हो चुकी थी फोन की, इसलिए सर मैंने फोन बंद कर दिया है। तो 1 साल से नहीं है। उससे पहले सर मैं बिल्कुल हमारे यूनिसेफ की टीम के साथ भी शेयर करती थी। और सर उन्होंने जो मेरे को कंसेप्ट दिया था और बच्चों में जो परिवर्तन आया था उनकी भी मैंने स्टोरियां भेजी है सर। जी जी। तो आप, क्योंकि अब हमारे ऐसे बच्चों पर बहुत दारोमदार है पर्यावरण की सुरक्षा का, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के जो इनके काम हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने ताकि प्रेरणा मिले। इसके लिए हमें पहल करने तो जरूरी होगी ही। जी जी सर। तो सर इनको बागवानी करवाना ये सब में सब साथ में, ऐसा नहीं सर बच्चों को सिर्फ बोल दिया, उनके साथ रहकर स्वच्छता अगर कर रहे हैं तो बकायदा उनके साथ रहकर सर स्वच्छता में सहयोग करना, बागवानी कर रहे हैं तो बकायदा बच्चों के साथ बागवानी करना। सर आप हॉस्टल, अगर आपका सर धार विजिट हो तो आप हमारे हॉस्टल आइएगा। जी जी जी। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी भी इस तरह के बच्चों की कहानियां या फिर गांव की कहानियां पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। तो अब आप आने वाले समय में किस तरह की योजनाओं पर काम कर रही हैं? सर अभी तो मेरा फोकस सर इन बच्चों को मतलब ये पर्यावरण को लेकर ही ज्यादा है। क्योंकि सर हम जब हमारा हॉस्टल सर जब मैं 2014 में ज्वाइन हुई थी उस समय सर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब सर एक भी पेड़ पौधे नहीं थे। ये सब हम लोगों को हम आने के बाद ही बच्चों के साथ मिलके सर, उस समय तो हमारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी। तो हम लोगों ने सर एक पौधा 5 लड़कियों को दे दिया सर। जैसे बच्चे खाना खाते हैं तो हैंड वॉश करते हैं, नाश्ता करते तो हैंड वॉश करते हैं, तो सबको उसी में जाके हैंड वॉश करना था, इधर उधर कहीं हैंड वॉश करना ही नहीं था सर। ऐसे करके हमने आज मतलब पेड़ इतने बढ़िया और इतने खूबसूरत बना दिए हैं सर। तो यही है मेरा सबसे ज्यादा सर, मेरा फोकस इन्हीं को लेकर है और प्लास्टिक का कम उपयोग करते हैं और बागवानी सर। ये 3-4 कंसेप्ट है सर मेरे। चलिए, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आपका ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, बच्चे लोगों को प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर।